नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी समेत बाकी दलों ने भी मांग शुरू कर दी कि यहां पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी जब तक है तब तक यहां हिंसा रुक नहीं सकती। क्योंकि हमने देखा जितनी बार भी चुनाव हुए उतनी बार चुनाव के पहले, चुनाव के दिन या तो चुनाव जीतने के बाद भी टीएमसी के गुंडों ने जो उत्पात मचाया और उसमें जमकर हिंसा की है, इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन की खबरें आना शुरू हुई, ममता बनर्जी इतनी घबरा गई हैं कि अब वो वापस उसी मीटिंग में शामिल हो रही हैं जिसका उन्होंने पटना, जो बिहार में मीटिंग हुई थी यूपीए की, उसका बहिष्कार किया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि ममता बनर्जी यूपीए की उस होने वाली बैठक में जो बेंगलुरु में होगी उसमें शामिल होंगी। और आपको ये भी बता दूं कि उस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सोनिया गांधी भी उस बैठक में शामिल होंगी। यानी कांग्रेस एक बार फिर से विपक्षी दलों को जुटाने में जुट गया है। उनको लगता है कि 2024 के चुनाव को जीत पाएंगे। इसके लिए जो नए दलों को भी शामिल करना है उसमें कर लिया जाए। तो कांग्रेस ने 9 नए दलों को यूपीए में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। दूसरी तरफ जब एक तरफ बेंगलुरु में सोनिया गांधी के तत्वाधान में, या तो यूं कहें सोनिया गांधी के छत्र छाया में यूपीए की मीटिंग हो रही होगी, ममता बनर्जी उसमें शामिल होंगी। ममता बनर्जी पहली बार मना कर चुकी, अभी शामिल होने का निर्णय किया गया है। दिखाई दे रहा है कि इन विपक्षियों को लगता है कि एकजुट रहेंगे तो कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का जब चार्ज लगा हुआ है और जेल जाएं तो इनके पीछे हल्ला करने वाले बाकी दल भी हैं। दूसरी तरफ 18 जुलाई को दिल्ली के अंदर एनडीए की एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों को बुलाया गया है। और उस बैठक के लिए बाकायदा पिछले काफ़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ऐसे दल हैं जो पहली बार शामिल होंगे, लेकिन कुछ वो दल हैं जो एनडीए छोड़कर कभी चले गए थे और फिर से वापसी कर रहे हैं, जिसमें 2 नाम ने तो स्वीकृति भी दे दी है। जीतन राम मांझी बिहार के नेता हैं हम पार्टी के, और चिराग पासवान। इनको लेकर के पहले से ही खबरें आ रही थी जिस तरह से चिराग पासवान के बयान थे, लेकिन अब उन्होंने खुलकर इस बात को बता दिया है। उन्होंने कहा कि भाई देश के विकास के लिए, देश की भलाई के लिए मोदी जी 2024 में फिर से आए, ये जरूरी है। और इसलिए हम देश को ध्यान में रखते हुए एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, जिसका निमंत्रण जेपी नड्डा, जो कि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिया है। तो एक तरफ बिल्कुल साफ हो गया कि 18 जुलाई का दिन जो है वो बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई देगा कि एक तरफ वो लोग हैं जो विकास के मुद्दे पर मोदी जी के साथ आ रहे हैं, देश का मान बढ़ रहा है, देश का सम्मान बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार का 9 साल का कार्यकाल अभी तक लोगों ने देखा है, उस कार्यकाल का आकलन करने के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर विचार किया है कि देश हित में उनको एक छत्र छाया में आ जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। तो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होने को तैयार हैं। खबर ये भी आ रही है कि अकाली दल भी उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन जो यूपीए है, इस यूपीए में सबसे ज़्यादा चर्चा है ममता बनर्जी की। वो ममता बनर्जी जो कभी सोनिया गांधी का विरोध करते करते, कांग्रेस का विरोध करते करते अलग एक दल बनाती हैं, टीएमसी नाम रखा, तृणमूल कांग्रेस, और उनका विरोध 2 ही दलों से रहा, वामपंथियों से और दूसरा कांग्रेस से। लेकिन अब क्या कारण है कि ममता बनर्जी फिर से सोनिया गांधी जी के सानिध्य में आ रही हैं? सोनिया गांधी जी मीटिंग में रहेंगी। सोनिया गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस का तो मतलब ही यही है। सोनिया गांधी मीटिंग में ना भी रहे तो भी वहां तो वही होता है ना कि जो सोनिया चाहेंगी या जो राहुल चाहेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि ममता बनर्जी ने अब जो है यू टर्न ले लिया है और उनको लगता है कि कांग्रेस के सहयोग के बिना बात बनेगी नहीं। पहले ममता बनर्जी ये कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अगर वामपंथियों के साथ रहेगी तो हम कोई गठबंधन नहीं रहेंगे, और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने पटना में जो मीटिंग हुई थी ये यूपीए की, उसका बहिष्कार किया था। उन्होंने कंडीशन रख दी कि भैया वामपंथियों से दूरी बनाओ तो हमारे साथ आओ। लेकिन कांग्रेस ने तो इस बात को माना नहीं। हालांकि कांग्रेस का भी हम काम देख रहे हैं कि केरल में वो कम्युनिस्टों के विरुद्ध चुनाव लड़ती है, पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के साथ चुनाव लड़ती है। तो ममता बनर्जी का क्या आधार है?
पश्चिम बंगाल में क्या होगा, अभी पंचायत चुनाव में पता लग गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बना रही है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और अभी पंचायत चुनाव। जो खबरें आई कि 65% से अधिक वोट पिछली बार से अधिक भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो ममता बनर्जी को लग गया कि लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है। और अब जिस तरह की हिंसाओं की और भ्रष्टाचार की खबरें लीक हुई है, जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, अभिषेक बनर्जी फंसे हुए हैं, कोयला घोटाले में फंसे हुए हैं, नारदा सारदा घोटाले पहले से ही उसकी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, तो दीदी को लगता है कि कभी भी कोई मुसीबत आ सकती है। और अभी इसी बीच तो ये भी खबरें आ गई कि जो राज्यसभा चुनाव हुआ है उसमें जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं, इनको लग गया कि ये तो वही व्यक्ति हैं जो है अलग प्रदेश बनाने की बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल से जो है 8 जिलों को अलग कर दिया जाए और वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं वो अलग कर दिया जाए। यानी एक तरह से इनको लग रहा है कि जो अभी तक कहीं ना कहीं चर्चा में था कि पश्चिम बंगाल के 3 टुकड़े हो जाएंगे, इनको लग रहा है कि शायद कार्रवाई ना हो जाए। सब तरफ राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। तो ममता दीदी को लगता है कि 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगी। मोदी जी की जो लोकप्रियता आज गांव-गांव में पश्चिम बंगाल के आई बढ़ी है, जो चुनाव में देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैंने तो महिलाओं को देखा, बीजेपी की महिला विंग भिड़ने को तैयार है बिल्कुल टीएमसी के गुंडों से, बोल रही है कि ना हम डरेंगे ना झुकेंगे। तो दीदी को लग गया है कि आधार बचना मुश्किल है, जेल तैयार खड़ी है, भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, कई उनके नेता विधायक फंसे हुए हैं। तो उनको लगता है कि कांग्रेस से अगर किनारा किया गया तो अकेले दम पर तो कुछ हो नहीं पाएगा। और इसीलिए ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी के सामने सरेंडर कर दिया और अब नतमस्तक हो गई है। तो मेरा एक सवाल है, ये चाहे शरद पवार हुए, इन्होंने एनसीपी इसीलिए बनाई थी अलग, विदेशी महिला इस देश में कैसे शासन करेगी, हम तो अलग पार्टी बनाएंगे साहब, अलग बना दी। अभी देखना आप, वो भी शामिल होंगे इसमें। तो सोनिया गांधी जिसका आप विरोध कर रहे थे विदेशी महिला कहकर, उसी के सानिध्य में आ गए, अब उसी की जी हजूरी करेंगे, वही कांग्रेस गाइड करेगी किसको कहां से लड़ना है। ये भी आ जाएंगे, ममता दीदी भी आ जाएंगी, कांग्रेस को गाली दे दे के, कम्युनिस्टों को गाली दे दे के अलग पार्टी बनाई, लोगों को उल्लू बनाया, वोट ले लिया, सत्ता प्राप्त कर ली। अब एक मंच पर जिसकर ममता बनर्जी शामिल होंगी, उसी पर वो कम्युनिस्ट भी होंगे जिनका वो विरोध करके जनता से वोट मांगती है, वो कांग्रेस भी होगी जिनका विरोध करके वो अलग हुई और हमेशा गालियां देती रहती हैं कि ये कांग्रेस वाले, वो कांग्रेस वाले। इसका मतलब तो सब नाटक और ड्रामा है। उसी मंच पर अरविंद केजरीवाल भी होंगे। मजे की बात है कि जो इन सारे दलों को भ्रष्ट और बेईमान बताते थे वो भी शामिल होंगे, यानी सारे बेईमान, एक दूसरे को गाली देने वाले सब भूल गए और केवल ये याद है कि सत्ता में वापसी कैसे किया जाए, कैसे ईडी और सीबीआई के जो केस इनके ऊपर हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, कैसे बचा जाए। तो इनको लगता है कैसे का मतलब एक ही उत्तर है कि अगर मोदी आ गए 24 में, वो तो छोड़ेंगे नहीं, जेल तो पक्का जाएंगे। एक ही तरीका है कि 24 में मोदी जी ना आए और ये जो यूपीए है, इन्हीं में से राहुल गांधी कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, ताकि इनके ऊपर जितने भ्रष्टाचार के केस हैं सब खत्म। और फिर अभी जो मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो भी यूपीए में प्रधानमंत्री बनेगा वो तो कहेगा लूटो और लुटाओ। इनका तो यही नारा है, खाओ और खिलाओ। देख लीजिए क्या हुआ है पिछली सरकारों में, जब कांग्रेस की सरकार रही तो इनका ना यही नारा है। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल, कितने गंभीर केस लगे हुए हैं उन पे। इसी तरह ममता बनर्जी, कितने गंभीर केस है कि मतलब जो भर्ती आपको करनी है उसमें लिस्ट ही ऐसी बना दो, केवल जिन्होंने पैसा दिया उसका लिस्ट में नाम है, नौकरी लगेगी। जो पैसा नहीं देगा, मेहनत से ईमानदारी से इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी करेगा, उसका कहीं नाम नहीं है। लेकिन खास बात आपको बताता हूं, यूपीए में जो नए दल शामिल होने जा रहे हैं उसमें आपको कुछ नाम चौंकाएंगे जो पहली बार शामिल हो रहे हैं। एमडीएमके, डीएमके, वीसीके,
और आरएसपी, ये साउथ की जो हैं पार्टियां हैं, जिसमें एनडीए में भी शामिल थी, तो अभी वापस इसमें है, आने के चांस लग रहे हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसफ, केरल कांग्रेस मणि, ये जो 9 पार्टियां हैं, ये खबर बताई जा रही है कि ये पहली बार यूपीए में शामिल होंगी। यानी मैंने जैसे बताया ना कि एक दूसरे को गाली देने वाले भी अब एक मंच पर आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मोदी को 24 में हराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लूट नहीं पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं ठीक से, ना सो पा रहे हैं ठीक से, भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे हैं। जो भ्रष्टाचार करता है ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है। बहाना खूब बनाते हैं कि मोदी जी ईडी और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, बदले की भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन जनता पे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जनता देख रही है नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। तो भाई भ्रष्टाचारी जेल में तो जाने चाहिए, जनता तो यही चाहती है। तो अब देखना है 24 के चुनाव में ये यूपीए के मंसूबे पूरे होते हैं या जो एनडीए है इसमें फिर से एक बार जागरूकता जनता में फैले और मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जनता का भी राय है और ये सभी सर्वे भी कहते हैं। आपकी क्या राय है कि कौन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।